अमरेंद्र कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर, बोकारो स्टील प्लांट फाउंडर, खुशहाल बोकारो और बोकारो विकास मित्र। आज हम आप सभी बोकारो वासी के लिए, वो जितने भी विधायक हैं, डीसी हैं और ये राजनीतिक दल हैं, भी खास करके बीजेपी और कांग्रेस, जेएमएम वगैरह, और जो विकास के लिए पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं बोकारो के लिए, लेकिन योजनाएं तो बहुत बनी है। आज हम आपके उसी 10 योजना जो घोषित हुई थी, जो 10 साल में, उसकी वस्तु स्थिति, ज़मीनी हकीकत हम आपको बता रहे हैं। और इसके लिए जितने मेहनत हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं सामाजिक उत्थान के लिए, उसमें बोकारो ऐसे एडवांस शहर जहां अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ भी अगर विकास का जो योजना है वो नहीं लगा, जहाँ की ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कम ही पूंजी में अधिक काम होता है। लेकिन पिछले 10 साल में घोषणाएं तो बहुत हुई, लेकिन उनमें से कोई भी उतरा नहीं 10 साल में, और बहुत नीचे चला गया आर्थिक स्थिति से। तो हम लोग जितने भी खुशहाल बोकारो मित्र हैं अभियान, ये हम लोग केंद्रित किए हैं अपना ध्यान, जो रोज़गार, व्यवसाय, उच्च शिक्षा, कृषि और उद्योग और एयरपोर्ट एक्सप्रेस के लिए जो काम हो रहा है, जो भविष्य के लिए आधार होगा, है ना, वो यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय निवासी के लिए, उसकी जानकारी और उसके पीछे राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से या विधायक से हम लोग बात करते रहते हैं। तो आज हम हैं ऐसे जगह पर जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जो यहाँ के अधिकारी हैं और विधायक हैं, सांसद हैं, जो बेरमो के हैं, बोकारो के हैं, और सभी को मिल करके ये करना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण ये एरिया है। ये हम आज जैना मोड़ से बेरमो के रास्ते, पॉलिटेक्निक जो है यहाँ बगल में, उसी के बगल में ये ज़मीन है। हम लोग 3 साल पहले इस ज़मीन पर आए थे, और ये पानी टंकी है, और ये पॉलिटेक्निक है। और यही ज़मीन आज से 15 साल से प्रयास किया जा रहा था, जो कि यहाँ एक टेक्नोलॉजी पार्क, जो इंडो डेनिश टूल है जमशेदपुर में, उसी तरह का यहाँ हो, जहाँ से उच्च शिक्षा, जो आजकल स्किल की बात की जा रही है देश में, उस तरह के यहाँ युवा को मिलता, और वहाँ उच्च शिक्षा मिलने के बाद वहाँ पर ट्रेनिंग मिलती, रोज़गार मिलता, और इस सेंटर से, टेक्नोलॉजी सेंटर से, अनेक उद्योग को यहाँ पर सुविधा मिलती, जो उसके डेवलपमेंट के लिए, यहाँ लगाने के लिए अनेक उद्योग लगते, एमएसएमई। लेकिन ये बाद में करीब 2.5-3 साल पहले हेमंत जी ने इसको 20 एकड़ ज़मीन के लगभग इन्होंने दिया है, और उसी समय हम लोग यहाँ आए थे। लेकिन आज तक देखिए, ये देने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है ये, और टेक्नोलॉजी सेंटर कहलाता है। और इस सेंटर से, यहाँ पर सेंटर का उद्घाटन बहुत ये प्रयास के बाद शिलान्यास रांची से जीतन राम मांझी किए थे, और अभी तक इसमें नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसके जानकारी लिए, और जानकारी के बाद जो बाउंड्री बनाने का एक ठेका दिया गया है, लेकिन सुनने में आया है, जो जानकारी उनसे मिली है, जो कुछ पोल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या एक आध ऐसा जो है इधर बगल में, वो 2-4, इसको बहाना बना करके ये ठेकेदार जो है या अधिकारी जो है, सो यहाँ काम बाउंड्री का नहीं करवा रहे हैं। 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडेड से होगा, और इसमें एक बड़ी कंपनी प्राइवेट इसके मशीनरीज लगाएंगे, जो आज के आधुनिक और ये कंप्यूटर और ऑटोमेटिक है, और यहाँ से सेंटर होगा। लेकिन इसके चलते ये आ रहा है, ये जो कुछ पोल हैं, इसके चलते यहाँ का काम 7-8 महीने से रुका हुआ है। और ये इसके लिए जो प्रक्रिया है सरकार में, अब इसके लिए हटाने के लिए जो प्रक्रिया है, वो अपने आप में यहाँ इतना ये उलझन कर दिया है, जो इस नहीं हट रहा है, हटाने की बात नहीं हो रही है, और इसीलिए यहाँ पर इतना बड़ा वंचित होने जा रहा है युवा वर्ग, जो यहाँ के लिए प्रशिक्षण और वो होगा। तो जो 10 था एयरपोर्ट की तरह, एयरपोर्ट को जानते ही हैं सब, तो 7 साल तक रुक गया, जबकि बिहार में और देश में अनेकों एयरपोर्ट बन रहे हैं। पूर्णिया में 6 महीना में बंद करके उड़ान शुरू कर दिया। बियाडा में, यही बगल में बियाडा में है, जहाँ की सॉफ्टवेयर के लिए ज़मीन 7 साल पहले दिया गया है। IT बढ़े पड़े हैं भी यहाँ के, देश विदेश में अपने बच्चे हैं,
उसके लिए रोज़गार होता नहीं हुआ। इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी सेंटर है, इसकी जानकारी ले लीजिए। और जो सामाजिक कार्यकर्ता बीजेपी के हों, आज कांग्रेस के हों, जेएमएम के हों,